ये देखो, देखो यहाँ पर चार्ज किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, एयर के थ्रू। ठीक है गाइज, आज हम लोग ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसकी हेल्प से चार्ज हवा में एक वायर से दूसरा वायर में ट्रेवल करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग हाई वोल्टेज जनरेटर भी कहते हैं। अप्रोक्स 30,000 वोल्ट से 40,000 वोल्ट तक वो निकालेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा डिवाइस उसके लिए यूज पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जनरली टीवी रिपेयरिंग शॉप के दुकान में मिल जाएगा। ठीक है, ये पुरानी टीवी जो होती थी CRT टीवी, ठीक है, मोटी वाली, उसमें ये यूज होता था। ठीक है, इस तरह का दिखता है ये। नेक्स्ट आपको यूज होगा ये, ठीक है, 2SC5200 ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट आपको इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, इसलिए इसका हीट को कम करने के लिए एक हीट सिंक का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बड़ी साइज में आप लोग लेंगे, छोटी साइज में नहीं। नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगा ये कॉपर वायर। ठीक है, जनरली जो हम लोग घर में यूज करते हैं बल्ब और फैन जलाने के लिए। तो ये मेरा है 1 mm डायमीटर का। ठीक है, 1 mm थिकनेस का ये, तो आपको ये लेना है। नेक्स्ट 1K ओम का एक रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, इन सबको मैं इस MDF बोर्ड पर फिट करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिए किस तरह से कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, कनेक्शन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है सब आपको बताते रहूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। गाइस, सबसे पहले हम लोग इस ट्रांजिस्टर को इस पर फिट करेंगे। ठीक है, एक तरफ आपको सिल्वर कलर दिखेगा, तो इसको कहाँ लगाना है, इसके बेस पर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर इसको पेस्ट से टाइट करेंगे। इसको लगाने से पहले ट्रांजिस्टर के पीछे इस तरह का इसको ठंडा रखने का जेल आता है। ठीक है, तो आप दुकान में मांगेंगे तो ये आपको दुकान वाला दे देगा। तो इसको इस तरह से अप्लाई किया जाएगा। इसको इस तरह से सिल्वर वाले पोर्शन पर लगाएंगे हम लोग। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। ठीक है, और हीट होके ये क्या हो जाएगा, जल भी सकता है। तो इसका हीट को कम करने के लिए हम लोग हीट सिंक और ये पेस्ट लगा रहे हैं। तो हम लोग इस पर ये पेस्ट लगाएंगे। अब इसको, यहाँ पे एक होल बना हुआ है, अगर होल आपको नहीं मिले तो आप होल खुद कर लेंगे। इसको यहाँ पर लगा के, ठीक है, अच्छे से एक स्क्रू की सहायता से इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, ये लूज नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। लूज होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा और ट्रांजिस्टर जल जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा टाइट करेंगे हम लोग। ये पूरा टाइट हो गया। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा सिलिकॉन जेल बचा है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो अब इस तरह से कुछ ट्रांजिस्टर दिखेगा। ये फर्स्ट पिन, ये सेकेंड पिन और ये थर्ड पिन। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ध्यान देंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट पिन पर हम लोग 1K के रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 1K का रजिस्टर को सोल्डरिंग कीजिएगा। तो आइए दिखाते हैं। ये 1K का रेजिस्टेंस फर्स्ट पिन के साथ मैंने सोल्डर कर लिया। ठीक है, इसको अच्छा से देखेंगे, ये लूज नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया तरह से सोल्डर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा वायर है ये हमारा एक मेन वायर है। ठीक है, और यहाँ पर 2 वायर अलग जगह से आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों वायर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मेन काम हमारा ये करेगा। ठीक है, तो इन दोनों वायर को हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। तो आइए इसको कट करते हैं। तो मैंने इन दोनों वायर को कट कर लिया है। ठीक है,
आप ध्यान देंगे यहाँ आपको नॉब दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 नॉब दिख रहा है। यहाँ से पिन काउंटिंग करेंगे तो ये पहला पिन, ये दूसरा पिन और ये तीसरा पिन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये थर्ड पिन हमारा आउटपुट है। तो इसमें से एक वायर को हम लोग थर्ड पिन पर क्या करेंगे, सोल्डर करेंगे। तो आइए इसको सोल्डर करते हैं। तो इसमें से जो मोटा वाला आपको देखिए 2 वायर दिखा है, एक पतला सा है, एक मोटा सा। तो जो मोटा वाला वायर है हम लोग क्या करेंगे, उससे यहाँ पर थर्ड पिन पर क्या करेंगे, सोल्डिंग करेंगे। सोल्डरिंग हो गया है। अब इसके थर्ड पिन 1 2 और थर्ड पिन पर भी हम लोग थोड़ा सा सोल्डर लगा लेंगे, जिससे आसानी से सोल्डरिंग हो पाए। ठीक है, तो मैंने थर्ड पिन पर सोल्डर लगा लिया है। अब इसको थर्ड पिन पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्डर करेंगे। तो हमारा ये वाला अच्छा से सोल्डर हो गया थर्ड पिन पर। पहला दूसरा पिन को छोड़ के तीसरा पिन पर करना है। किस तरफ, जिस तरफ नॉब बना हुआ है, ठीक है। ये जो 2 नॉब है वहाँ से पिन को काउंट करेंगे, पहला दूसरा और तीसरा पर सोल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये 2 वायर हमारे क्या हो गए, आउटपुट के हो गए। तो आइए इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ तक कनेक्शन क्लियर है सबको। अब आइए आगे का स्टेप देखते हैं। अब जो ये 1 mm का वायर है उसको इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर गैप दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कॉयल बनाना है। तो हम लोग को 6 टर्न बनाना है और बीच में एक लूप निकालना है, ठीक है। कैसे हम लोग टर्न बनाएंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ से इसको एंटर किए, इतना वायर हम लोग छोड़ देंगे कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से वापस अंदर करेंगे। तो ये हमारा एक टर्न हो गया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे एक टर्न दिखा। इसी तरह से हमको टोटल 12 टर्न बनाने हैं, ठीक है। 6 टर्न के बाद एक लूप निकालना है, ठीक है। देखते जाइए कैसे बना रहा हूँ मैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने 6 टर्न लगा लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। याद रखेंगे 2 कॉयल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एकदम कॉयल सटा हुआ होना चाहिए और टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लूज हुआ तो फिर काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इसको एकदम टाइट रखेंगे। ये फिक्स रहे इसलिए इसको मैं इंस्टेंट ग्लू से चिपका देता हूँ, ठीक है।
तो थोड़ा थोड़ा इंस्टेंट ग्लू लगा देंगे हम लोग, जिससे क्या हो, गैप ना रहे और ये अपने जगह पर फिक्स रहे। तो गाइज यहाँ तक 6 टर्न पूरा था, मैं इसको आगे ले आया, मैं 7 बना दिया हूँ। ठीक है, आप 6 7 कितना भी टर्न बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या करना है, इसको वाइंडिंग करके मैं यहाँ तक लाया हूँ। ठीक है, अब इसको इस तरह से लेंगे, जितना लेंथ है ये उतना लेंथ पर इसका लूप बना लेंगे, तो ये एक लूप बन गया। ठीक है, बचा हुआ वायर को हम लोग वापस जिस डायरेक्शन में यहाँ से हम लोग घुमाए हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ भी उसी डायरेक्शन में हम लोग घुमाएंगे, और जितना टर्न इधर लगा है उतना टर्न इधर लगाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा रहा इस लेंथ का लूप। ठीक है, अब आइए यहाँ से टर्न लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी मैं ग्लू से फिक्स कर देता हूँ कि ये इधर उधर भागे नहीं। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं। ये बना हमारा एक पहला टर्न। ये बना दूसरा टर्न। ठीक है, मैं 6 नहीं ले रहा हूँ, 7 ले रहा हूँ, तो मैंने इधर 7 कॉइल बनाई है, तो इधर भी 7 कॉइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा टर्न हुआ ये। तीसरा टर्न। चौथा टर्न। पांचवा टर्न। छठा टर्न। ठीक है, हमारा 6 टर्न यहाँ पूरा हुआ, और इसको जब ऊपर से लेके जा रहा हूँ तो हमारा 7वां टर्न पूरा हो रहा है। ठीक है, अब इसको भी मैं इंस्टेंट ग्लू से फिक्स कर देता हूँ। तो ये हमारा कॉइल बन गया, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा कॉइल। ठीक है, अब आइए इसे हम लोग इस एमडीए बोर्ड पर फिक्स करते हैं। तो इसको इस तरह से यहाँ लगाएंगे, और ग्लू गन से पिन वाले पोर्शन को हम लोग नीचे रखेंगे, क्योंकि पिन इसकी ओपन है, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे और इसको ग्लू गन से हम लोग फिक्स कर देंगे।
पर अच्छे से फिक्स कर देंगे, साइड साइड भी ग्लू गन लगा देंगे। ट्रांजिस्टर को फिट करने के लिए उसके लेग को हम लोग बेंड कर देंगे। ठीक है, याद रहेगा तीनों लेग आपस में टच ना हो, तीनों लेग अलग अलग है। अब इस पोर्शन को हम लोग यहाँ पर ऐसे फेविक्विक की हेल्प से उसके बाद ग्लू गन से चिपकाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं फेविक्विक से चिपकाता हूँ। अब साइड साइड ग्लू गन लगा दूंगा ताकि ये मजबूती से चिपका रहे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला वायर है जो कि ये है, ठीक है, इसको हम लोगों को ट्रांजिस्टर के सेकेंड पिन, ठीक है, उस पर सोल्डरिंग करना है। ठीक है, इस वायर को हम लोग को इस सेकेंड पिन पर सोल्डरिंग करना है। तो वायर को हम लोग उस लेंथ का काट लेते हैं, अप्रॉक्स इतना। ठीक है, सेकेंड पिन पर भी थोड़ा सा हम लोग सोल्डरिंग को लगा लेंगे। अब ये आराम से सोल्डर हो जाएगा। अब जिस कॉइल का पहला वायर है उसको हम लोग 1K के रेजिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। ठीक है, आइए। फिर से एक बार समझा देता हूँ। जो ऊपर वायर है, ठीक है, कॉइल के जो हम लोग के ऊपर में वायर है उसको हम लोग 1K के रेजिस्टेंस के साथ फिक्स किए हैं। जो सबसे नीचे वायर है उसको मैंने सेकेंड पिन पर फिक्स किया है। ठीक है, अब बीच में जो ये लूप बचा है ये हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव हम लोग इसमें डालेंगे और बैटरी का नेगेटिव हम लोग यहाँ थर्ड पिन पर डालेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पिन से भी एक कनेक्शन निकाल लेते हैं हम लोग। तो थर्ड पिन के लिए मैंने ब्लैक कलर का वायर लिया है जो कि नेगेटिव शो करेगा। ये रहा ब्लैक कलर का वायर, ये हमारा नेगेटिव होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। इसको हम लोग कहाँ फिक्स करेंगे, ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन पर। आइए,
तो हमारा कनेक्शन हुआ पूरा। ये हमारा हो गया नेगेटिव और ये लूप हमारा हो गया बैटरी का पॉजिटिव। तो बैटरी का पॉजिटिव हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे और बैटरी का नेगेटिव हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को इस एंड से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इन दो एंड से हम लोग को हाई वोल्टेज मिलेगा। इसको मैं बीच से कट कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों को मैं आपस में ठीक है, इसको आप इस तरह से कर लीजिए। और बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक ब्लू वायर से एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, एक ब्लू वायर हम लोग यहाँ पर सोल्डर कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव कनेक्शन और ये हमारा हो गया नेगेटिव कनेक्शन। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सर्किट बनके हुआ तैयार। ठीक है, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ये फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसमें मैंने 1 mm कॉपर वायर से टर्न मारा है। ठीक है, 6 से 7 टर्न। जिस डायरेक्शन में मैंने मारा है आपको भी उसी डायरेक्शन में मारना है। तो नीचे वाले वायर को हम लोग ट्रांजिस्टर के मिडिल पिन पर लगाएंगे, ऊपर वाले को हम लोग 1K के रेजिस्टेंस के साथ फर्स्ट पिन पर लगाएंगे ट्रांजिस्टर के। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो थर्ड पिन है उसमें हम लोग बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन जोड़ेंगे और जो बीच में हमारा लूप बना था उसमें बैटरी का हम लोग पॉजिटिव करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट से एक ये कैप वाला पॉइंट और दूसरा जो वायर हम लोग 2 नंबर पिन पर सोल्डर किए थे वो वाला वायर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये 2 नंबर पिन पर मैंने इस वायर को सोल्डर किया था और ये हमारा मेन वायर था। तो यहाँ से हमें एक आर्क दिखेगा 40,000 वोल्ट के आसपास का। ठीक है, जो कि हवा में भी एक वायर से दूसरा वायर में फ्लो करेगा। तो गाइज ये है मेरा बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, इसका फैन ख़राब हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। तो आइए कनेक्शन देते हैं। तो ये नेगेटिव मैंने नेगेटिव में लगाया और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाया। ठीक है, 12 वोल्ट सप्लाई है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, आर्क बनता है कि नहीं बनता है। तो इस वायर को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। एक मिनट, मैं इसकी फ्लैश को बंद कर देता हूँ और ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, तो ध्यान से देखिए। दिख रहा है, ये है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हवा के मदद से एक वायर से दूसरे वायर में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू हाई वोल्टेज। ऐसा ही आसमानी बिजली में भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुली वर्क किया है। ठीक है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।